समय ठहरा हुआ था। सती का शरीर दक्ष के यज्ञ में जल रहा था। शिव दुख से कराह रहे थे। किसने सोचा था कि दुनिया की सबसे पहली प्रेम कहानी का अंत इस प्रकार होगा। पर क्या करें, नियति का लिखा कोई नहीं टाल सकता, स्वयं भगवान भी नहीं। लेकिन यह अंत नहीं था, ये शुरुआत थी एक अजर अमर प्रेम कहानी की, जो सदियों तक याद की जाने वाली थी। ये शुरुआत थी शिव और पार्वती की, उनके प्रेम कहानी की एक नए युग की। तो चलिए आज की इस कथा में जानते हैं कि क्या हुआ सती की मृत्यु के बाद और कैसे मिले शिव और पार्वती। आखिर क्यों सती के बाद शिव ने पार्वती को स्वीकार किया। ये प्रेम कहानी उतनी सरल नहीं है जितनी लगती है। यह मार्ग कठिनाइयों से भरा हुआ है, और अगर आप शिव और पार्वती के मिलन के हर पहलू को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सती की मृत्यु के बाद शिव सती के शरीर को उठाकर अपने विरह में पूरे ब्रह्मांड में भटक रहे थे, जिससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा। तब विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जिसके बाद शिव शांत हुए और कैलाश पर्वत पर ध्यान में चले गए। शिव सती की मृत्यु का दुख सहन न कर सके और एकांत में वास करने लगे। सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन इन सब के बीच असुरों की दुनिया में एक नई शक्ति जन्म ले रही थी, जिसका नाम था तारकासुर। वह शिव की अनुपस्थिति में बढ़ती हुई अराजकता का प्रतीक था। उसने कठोर तपस्या की और अपने तपोबल से पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, मानगो पुत्र, क्या वर चाहते हो। तब तारकासुर ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल शिव जी के पुत्र के हाथों ही हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। तारकासुर जानता था कि शिव सती के विरह में कैलाश पर तप में लीन हैं और कभी दूसरा विवाह नहीं करेंगे। ऐसे में उनके पुत्र होने का सवाल ही नहीं उठता। ये वरदान पाकर तारकासुर चारों ओर तबाही मचाने लगा। उसका आतंक तीनों लोकों में फैल गया। देवताओं के आश्रम जल गए, यज्ञ नष्ट हो गए और स्वर्ग भी कांप उठा। तभी सभी देवता इंद्र सहित ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले, हे ब्रह्मदेव, यदि शिव ना जागे तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने शांत और दुखी स्वर में कहा, उसकी मृत्यु शिव जी के पुत्र द्वारा ही संभव है, और ये तभी हो सकता है जब शक्ति पुनः जन्म ले। तब देवताओं ने निर्णय लिया कि शक्ति का पुनर्जन्म होना ही होगा, क्योंकि शिव और शक्ति के मिलन के बिना न सृष्टि चल सकती है, न संतुलन बन सकता है। यहीं से शुरू होती है असली कहानी, शिव और पार्वती के मिलन की कहानी। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच, जहां नदियां रेशमी लहरों की तरह बहती हैं और हवा में शुद्धता की गंध घुली रहती है, वहां एक दिन धरती, आकाश और देवता सब एक पल को ठहर गए। राजा हिमवान और रानी मैना के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। जब कन्या ने पहली बार आंखें खोली तो पूरा महल दिव्य आभा से भर गया। उनकी मुस्कान में करुणा थी और उनकी आंखों में अनंत ब्रह्मांड की गहराई, मानो स्वयं शक्ति स्वरूप हो। उस कन्या का नाम रखा गया पार्वती। समय के साथ वह कन्या बड़ी होने लगी। उसे बचपन से ही प्रकृति से गहरा लगाव था, फूलों से, जल से, पशु पक्षियों से और उस नीलकंठ देव से जिनकी कहानियां अक्सर साधु संत गुनगुनाते थे। महादेव का वर्णन सुनकर छोटी पार्वती की आंखें चमक उठती। उन्हें न जाने क्यों शिव की हर बात पर अपनापन महसूस होता था, जैसे आत्मा किसी अधूरे गीत को याद कर रही हो। वह घंटों तक हिमालय की गुफाओं में जाकर ध्यान मग्न हो जाती। कभी मिट्टी से शिवलिंग बनाती, तो कभी फूलों से उनका श्रृंगार करती। उनके हृदय में बिना किसी सिखाए शिव के प्रति अटूट भक्ति जाग चुकी थी। जब पार्वती केवल 4 वर्ष की थी, तब महान नारद मुनि उनके परिवार से मिलने आए। अपनी प्यारी बेटी का भविष्य जानने के लिए उत्सुक हिमावन ने नारद मुनि से पार्वती की हथेली पढ़ने का अनुरोध किया। नारद ने जो खुलासा किया, वह विस्मयकारी और परेशान करने वाला दोनों था। उन्होंने भविष्यवाणी की कि पार्वती एक आदर्श महिला बनेंगी, लोगों द्वारा पूजी जाएंगी, तथा अनुग्रह और सद्गुण के प्रतीक के रूप में पूजी जाएंगी। हालांकि एक अशुभ भविष्यवाणी थी जिसने हिमावन को बहुत परेशान कर दिया। पार्वती का भावी पति कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो परित्यक्त स्थानों पर रहता होगा, अजीब आभूषणों और चित्रों में लिपटा होगा, शाही कपड़ों से सुशोभित नहीं होगा, और उसकी उपस्थिति ही दुनिया के लिए पहचानने योग्य नहीं होगी। ये सुनकर रानी मैना का चेहरा फीका पड़ गया। क्या मेरी बेटी उस त्यागी से विवाह करेगी?
नारद मुस्कुराए, माता, आप उन्हें त्यागी कहती हैं, पर वे सृष्टि के अधिपति हैं। यह मिलन केवल विवाह नहीं होगा, ये ब्रह्मांड के संतुलन का पुनर्जन्म होगा। उस दिन से पार्वती के जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो गया। वह जानती थी कि उनका जन्म शिव को पाने के लिए हुआ है। ना बाल्यावस्था की इच्छाएं, ना राजसी सुख, बस एक संकल्प था। उनका उद्देश्य केवल उस एक आत्मा को पुनः पाना था, जिससे उनका संबंध जन्मों से जुड़ा है। समय बीतता गया और छोटी पार्वती युवावस्था में प्रवेश कर चुकी थी। उनके चेहरे पर वही शांत आभा थी जो सती के समय थी। वही निश्चल दृष्टि, वही करुणा और वही अनकहा विरह। बचपन से ही उन्होंने अपने हृदय में शिव को महसूस किया था, पर अब वह भावना दृढ़ संकल्प बन चुकी थी। जब उन्होंने नारद मुनि की भविष्यवाणी सुनी कि उनका भाग्य स्वयं महादेव से जुड़ा है, तो उन्होंने तय कर लिया कि यदि उनका जीवन किसी उद्देश्य के लिए बना है, तो वह केवल शिव की प्राप्ति है। एक दिन पार्वती ने अपने पिता हिमवान से कहा, पिताश्री, मुझे अब राजमहल में नहीं रहना। मुझे उस मार्ग पर चलना है जहां से मैं अपने प्रभु को पा सकूं। हिमवान ने आश्चर्य से पूछा, बेटी, क्या तू उस मार्ग की कठिनाइयों को जानती है? वह मार्ग फूलों से नहीं, अग्नि से भरा है। पार्वती मुस्कुराई और बोली, पिताश्री, प्रेम जब सच्चा हो तो अग्नि भी दीपक बन जाती है। इसी दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती ने अपना महल, वैभव और परिवार सब कुछ त्याग दिया। वह हिमालय की शीतल हवाओं को पीछे छोड़कर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ी, जहां साधु संतों ने उसे बताया था कि श्रृंगी तीर्थ वह स्थान है जहां तप कर देवता भी प्रकट होते हैं। पर्वतों की बर्फीली घाटियों में पार्वती ने अपना छोटा सा आश्रम बनाया। वहां ना कोई सुख सुविधा थी, ना कोई राजसी जीवन, बस नदियों की ध्वनि और उनके जप की गूंज। शुरुआत में उन्होंने फल और जल से जीवन चलाया, पर धीरे धीरे उन्होंने हर भौतिक आवश्यकता का त्याग करना प्रारंभ किया। अब वे केवल पत्तों पर निर्भर रहने लगी। दिन के समय वे खुले आकाश के नीचे बैठकर ध्यान करती और रात को पत्थर पर लेटकर शिव का स्मरण करती। उनकी साधना इतनी गहरी थी कि उनके शरीर से प्रकाश निकलने लगा। अब जब पार्वती ने अपनी तपस्या जारी रखी, तो दुनिया तारकासुर नामक एक भयंकर राक्षस के आतंक से त्रस्त हो गई। उसे हराने के लिए बेताब दिव्य देवताओं ने ब्रह्मा से सलाह मांगी। ब्रह्मा ने बताया कि केवल भगवान शिव और पार्वती का पुत्र ही राक्षस को परास्त कर सकता है, लेकिन गहन ध्यान में लीन शिव तक पहुंचना असंभव था। तभी दिव्य देवताओं ने भगवान शिव को उनकी समाधि से जगाने के लिए प्रेम के देवता कामदेव को नियुक्त किया। कामदेव ने अपनी इच्छा के तीरों से सुगंधित फूलों और मधुर संगीत के साथ आकर्षण का माहौल बनाकर भगवान शिव के ध्यान को बाधित करने का प्रयास किया। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद शिवजी अप्रभावित रहे और गहन ध्यान की अवस्था में लीन रहे। निराश होकर कामदेव ने शिव जी पर सीधे तीर चलाने का चरम कदम उठाया। इससे शिव अपनी समाधि से जाग गए। कई वर्षों में पहली बार भगवान शिव ने अपनी आंखें खोलीं और जैसे ही उन्हें घुसपैठ का एहसास हुआ, उन्होंने उग्र ऊर्जा की चमक में अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को नष्ट कर दिया। उसी क्षण कामदेव की पत्नी रति भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ी और अपने पति के जीवन की भीख मांगने लगी। शिव जी हालांकि कठोर थे, पर नर्म पड़ गए और कामदेव को एक वरदान दिया, वह जीवित रहेंगे लेकिन बिना शरीर के। तब से कामदेव निराकार अस्तित्व में हैं। इन सब के बाद ब्रह्मा, विष्णु और सभी देव कैलाश पहुंचे। ब्रह्मा ने शिव जी से शांत स्वर में कहा, हे महादेव, शक्ति फिर से जन्म ले चुकी है। वही शक्ति जो आपको समर्पित है, वह तप में लीन है और उसका संकल्प पूरे ब्रह्मांड को जला सकता है। केवल आपका स्नेह ही उसकी अग्नि को शांति दे सकता है। शिव ने कुछ पल मौन रहकर उत्तर नहीं दिया, पर उनके भीतर कुछ हिल चुका था। हजारों वर्षों की समाधि में पहली बार उन्होंने अपने हृदय में उस कंपन को महसूस किया, वही जो कभी सती के नाम से गूंजता था। अब समय आ गया था शिव और पार्वती के मिलन का, पर यह इतना आसान नहीं था। अब पार्वती को अपना प्रेम साबित करना था। श्रृंगी तीर्थ की गहरी घाटियों में, जहां पार्वती तप में लीन थी, शिव जाग चुके थे। पर क्या वे पार्वती को तुरंत स्वीकार करेंगे? क्योंकि सती के जाने के बाद शिव जी दोबारा विवाह नहीं करना चाहते थे। परंतु देवताओं की विनती पर वह एक बार के लिए सोच में पड़ गए और उन्होंने पार्वती की परीक्षा लेने की सोची। एक साधु के रूप में शिव पार्वती के सामने पधारे। पार्वती ध्यान में लीन थी। तभी साधु पधारे और कहा, माँ, कुछ भिक्षा मिलेगी।
पार्वती ने अपनी आंखें खोली और करुणा भरी स्वर में कहा, मुनिवर, जो भी मेरे पास है वह आपका ही है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, सुना है तुम तप कर रही हो किसी अवघड़ योगी के लिए। पार्वती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ, वही मेरे आराध्य हैं, वही मेरे जीवन का उद्देश्य। साधु हंस पड़े और कहा, अरे कन्या, तुम इतनी सुंदर, इतनी शालीन, और उस योगी के लिए तप कर रही हो जो शमशान में रहता है, भस्म रमाता है, सांपों को गले में डालता है, धन, वैभव और सुख से दूर भागता है। वह तुम्हारे योग्य नहीं। तुम किसी राजकुमार के योग्य हो, किसी देव के योग्य, ना कि उस त्यागी के। क्षण भर को वायु थम गई। पार्वती की आंखें बंद थीं, पर चेहरा दृढ़ हो गया। उन्होंने धीरे से उत्तर दिया, मुनिवर, आप उस अवघड़ को नहीं जाने। वही मृत्यु से परे है, वही सृष्टि का आरंभ है। वह भस्म रमाता है क्योंकि वह अहंकार को जलाकर शुद्ध करता है। वह शमशान में रहता है क्योंकि उसे जीवन और मृत्यु का भय नहीं। वही योगी, वही त्यागी मेरा सर्वस्व है। संसार उसे त्यागा हुआ कहता है, पर मैं उसे सृष्टि का धड़कता हृदय मानती हूँ। मुनिवर हंस पड़े और कहा, अगर उसने तुम्हें स्वीकार नहीं किया तो? पर स्वर पहले से भी स्थिर था। पार्वती ने शांत स्वर में कहा, प्रेम में स्वीकृति या अस्वीकृति नहीं होती, केवल समर्पण होता है। मैं उन्हें पाने के लिए नहीं, उन्हें महसूस करने के लिए जन्मी हूँ। यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो उन्हें जागना ही होगा, क्योंकि शिव भी बिना शक्ति के अधूरे हैं। साधु उनकी बातें सुनकर मौन रह गया और उन्हें एहसास हुआ कि यही सती का पुनर्जन्म है। इसके बाद वे अपने असली रूप में आए और मुस्कुराते हुए कहा, देवी, तुम्हारा प्रेम और भक्ति असली है। तुमने मुझे पाने की नहीं, समझने की साधना की है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। पार्वती की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर मुस्कान। उन्होंने हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया। हजारों सालों बाद आज फिर वह पल आया था जब ब्रह्मांड शिव के प्रेम का साक्षी बन रहा था। लेकिन अब भी इस कहानी का आखिरी पड़ाव बाकी था, शिव और पार्वती का विवाह। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विवाह की तिथि निश्चित हो चुकी थी। शिव जो सदियों से मौन थे, अब अपने विवाह की तैयारी में थे। ये तैयारी संसार जैसी नहीं थी। महादेव ने अपनी जटाओं से गंगा प्रवाहित की, शरीर पर भस्म रमाए और नागों को गले में धारण किया। माथे पर त्रिपुंड भभूति चमक रही थी। यह कोई राजसी दूल्हा नहीं, एक अवघड़ योगी थे। बारात पूरे ब्रह्मांड की सबसे अनोखी बारात बन रही थी। चारों दिशाओं से विचित्र प्राणी आने लगे, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई योगी, कोई सिद्ध, कोई नग्न, कोई राख से ढका, कोई डमरू बजा रहा, कोई चिल्ला रहा। हर हर महादेव। गंधर्वों के गीतों में अघोरियों के नृत्य घुल गए थे। शंख, डमरू, मृदंग और तांडव की ध्वनियां मिलकर एक अकल्पनीय लय बना रही थीं। स्वयं विष्णु और ब्रह्मा बारात में सम्मिलित हुए। यह एक ऐसी बारात थी जिसमें देवता भी थे और दानव भी, क्योंकि शिव सबके हैं, किसी वर्ग के नहीं। जब बारात हिमालय की ओर चली, आकाश रंगों से भर गया। पुष्पों की वर्षा हो रही थी, पर्वत झूम रहे थे और चारों ओर केवल एक ही नाम, बोलो बम बम भोले। लेकिन जैसे ही बारात हिमावन के महल के समीप पहुंची, वहां का दृश्य भयंकर था। महल में मंगल गीत गूंज रहे थे, स्त्रियां आरती की थाल सजाए खड़ी थीं। पर जब उन्होंने शिव की बारात देखी, उनके चेहरों से रंग उड़ गए। भस्म रमाए, भूत कंकालों की माला पहने, प्रेत और विचित्र रूपों वाले योगी। ये दृश्य भयावह था। रानी मेना घबराई, स्वामी हिमावन, ये कैसी बारात है? क्या यही वह वर है जिसके लिए हमारी पुत्री ने तप किया? पार्वती शांत थी, चेहरे पर गहरी मुस्कान थी। उन्होंने मां के हाथ पकड़ते हुए कहा, माता, आप उन्हें उनके रूप से मत आंकिए। भस्म उनकी साधना है, शमशान उनका ध्यान स्थल। वह किसी को डराने नहीं आए, वह स्वयं मृत्यु को भी जीवन देना जानते हैं। यही मेरे प्रभु हैं, सरल परंतु अनंत। तभी पार्वती ने धीरे से कैलाश की दिशा में देखा और कहा, प्रभु, आपकी बारात तो दिव्यता से भरी है, पर मेरी माता का हृदय भय से कांप रहा है। क्या आप अपने उस रूप में आ सकते हैं जिसे संसार देख सके? शिव ने मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद की। एक पल के मौन के बाद जब उन्होंने उन्हें खोला, समूचा वातावरण बदल गया। राख झरने लगी, नाग झुक गए और भूत प्रेतों का हाहाकार मधुर स्वर में बदल गया। अब वहां खड़े थे सुंदर मूर्ति महादेव।
गले में पुष्पमालाएं, माथे पर चंद्र की कोमल ज्योति, तन पर रेशमी वस्त्र और मुस्कान में शांति का सागर। उनके दिव्य रूप को देखकर सब लोग विस्मित रह गए। रानी मैना की आंखों में आंसू थे, भय नहीं, श्रद्धा के। उन्होंने हाथ जोड़ लिए। शिव ने स्नेह भरी दृष्टि से पार्वती की ओर देखा और कहा, देवी, तुम्हारे प्रेम ने मेरे अघोर को भी सुंदर बना दिया। देवगण, सिद्ध, योगी, गंधर्व सब एक स्थान पर एकत्र हुए। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोक उस क्षण एक हो गए। कोई शत्रु नहीं, कोई भय नहीं। राजा हिमावन ने विशाल सभा सजवाए। स्वर्ण कलशों में गंगा जल भरा गया। वेदों के मंत्र पूरे वातावरण में गूंज रहे थे। स्वयं ब्रह्मा ने आचार्य बनकर विवाह का विधान आरंभ किया। उनका स्वर गंभीर पर मधुर था, ओम पार्वती और शिवाय नमः। विष्णु ने आगे बढ़कर कन्यादान किया। यह कोई साधारण क्षण नहीं था। स्वयं सृष्टि का पालक अपनी ही ऊर्जा का दान कर रहा था, ताकि सृजन, पालन और संहार का संतुलन फिर से स्थिर हो सके। विवाह संपन्न हुआ। सभी भूत, प्रेत, देवता, ऋषि, राक्षस सब ने जयघोष किया। हर हर महादेव। ब्रह्मांड स्थिर हो गया। समय मानो एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि शिव और शक्ति अब एक थे। वही ऊर्जा जो पहले विरह में विकृत हो रही थी, अब प्रेम में परिवर्तित हो गई थी। विवाह के बाद हिमालय के शिखर अब मौन थे, मानो स्वयं प्रकृति ध्यान में चली गई हो। विवाह के उत्सव के बाद जब सब लोग अपनी अपनी दिशा लौट गए, तब कैलाश पर्वत फिर से शांत हो गया। वही श्वेत बर्फ, वही ठंडी हवाएं, पर अब उसमें एक नई आभा थी। क्योंकि उस पर्वत पर विराजमान थे शिव और शक्ति, सृष्टि के दो शाश्वत पक्ष जो अब एक दूसरे में विलीन हो चुके थे। रात्रि का समय था। चंद्रमा अपनी कोमल रोशनी से कैलाश की चोटियों को नहला रहा था। पार्वती शिव के समीप बैठी थी। कुछ क्षण मौन रहा, वह मौन जो शब्दों से भी गहरा था। फिर पार्वती ने धीरे से पूछा, प्रभु, ये सब जो हुआ, मेरा जन्म, मेरी तपस्या, हमारा मिलन, क्या ये सब नियति थी, या आपने ही इसे रचा? शिव मुस्कुराए। उनकी आंखों में वह करुणा थी जो केवल सृष्टि में होती है। उन्होंने कहा, देवी, सृष्टि में कुछ भी आकस्मिक नहीं होता। जो बीज ब्रह्मांड में बोया जाता है, वह समय आने पर फलता ही है। सती का देह त्याग, तुम्हारा पुनर्जन्म, तुम्हारी तपस्या, ये सब पूर्व नियोजित था। यह मेरी नहीं, हमारी लीला थी। क्योंकि शक्ति के बिना शिव निस्तेज है और शिव के बिना शक्ति दिशाहीन। पार्वती ने विस्मय से देखा, तो क्या ये सब ब्रह्मांड की योजना थी? शिव बोले, हाँ, सृष्टि का चक्र तभी चलता है जब प्रेम और ज्ञान साथ हो। तुम प्रेम की ज्योति हो और मैं ज्ञान का शून्य। जब प्रेम ज्ञान से मिलता है, तभी सृष्टि उत्पन्न होती है। यही रहस्य ब्रह्मांड का हृदय है। देखो देवी, ये तारे, ये ग्रह, ये तत्व सब एक ही ऊर्जा से बने हैं। शक्ति है, पर उन्हें संचालित करने वाला जो मौन है, वह शिव है। दोनों के बिना कोई अस्तित्व नहीं। जो इसे समझ लेता है, वही मुक्त होता है। पार्वती ने विनम्रता से कहा, प्रभु, तो क्या यही कारण है कि आप मृत्यु में निवास करते हैं और मैं जीवन में? शिव ने धीरे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, मृत्यु और जीवन दो नहीं हैं, एक ही सत्य के दो रूप हैं। एक अंत का अनुभव करता है, दूसरा आरंभ का। और जब ये समझ आ जाती है कि दोनों एक ही हैं, तभी मोक्ष होता है। शिव ने पार्वती की ओर देखा और कहा, देवी, यही ज्ञान एक दिन मनुष्यों को मिलेगा। जब मन की लहरें शांत होंगी, तब आत्मा ये सत्य देखेगी कि बाहर कुछ नहीं, सब भीतर ही है। यही विज्ञान भैरव तंत्र का बीज है, जो एक दिन संसार को बताएगा कि ध्यान, प्रेम और शून्यता सब एक ही द्वार की ओर ले जाते हैं। पार्वती की आंखों में आंसू थे, पर वे आनंद के थे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं चाहती हूँ कि यह ज्ञान केवल देवताओं तक सीमित न रहे। ये हर जीव तक पहुँचे, ताकि मनुष्य जान सके कि प्रेम ही परम सत्य है। शिव ने उत्तर दिया, और वही होगा देवी, मैं ये ज्ञान तुम्हारे माध्यम से प्रकट करूंगा। जब तुम प्रश्न करोगी, मैं उत्तर दूंगा, और उन्हीं प्रश्नों से जन्म लेंगे शिव सूत्र, जो सृष्टि के सबसे गढ़ रहस्यों का मार्गदर्शन बनेंगे। उस रात शिव और पार्वती के बीच का संवाद केवल दो आत्माओं के बीच नहीं था, वह संवाद था ब्रह्मांड और उसकी चेतना के बीच। वह रात्रि कभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि उसके शब्द आज भी गूंजते हैं, मंदिरों के घंटों में, ऋषियों की ध्यानस्थता में, और हर उस हृदय में जो सच्चे प्रेम और ज्ञान की खोज में है।
तभी आकाश में एक आहट हुई। मंद स्वर में वही मंत्र गूंजा जो ब्रह्मांड का शाश्वत सत्य है, शिवोहम, शक्ति रस में मैं ही शिव हूँ और मैं ही शक्ति हूँ। इस तरह शिव और पार्वती का दिव्य विवाह, उनका मिलन और उनके बीच का अद्भुत संवाद पूर्ण हुआ। इस कथा में न केवल प्रेम का सार है, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन, जीवन और मृत्यु का गूढ़ विज्ञान भी समाहित है।